पास लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड आज है मंडे और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे घर में बैठे हैं चिल्ड्रन पार्टी जो भी बोल सकते हो, तीनों बच्चे ही है इधर। और देखो क्या कर रही है, मेरे हर एक लिपस्टिक का जो ढक्कन है मून उसको खोल रही है और ये दोनों उसको लगा रहे हैं। देखा ना मून क्या करते हैं। ओ देखो फिर से खोल दिया। और फ्रेंड आप सभी को मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी दशहरा। और जो बंगाली लोग थे उसके लिए शुभ विजया। अभी तक जो है विजया नहीं हुआ है और शाम के शायद 4 बजे तक हो जाएगा। और आज का ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ दिखाऊंगी, बहुत कुछ शेयर करूंगी। हमारा रिचुअल्स जो कि मेरे ससुर जी का घर का रिचुअल्स है ये, तो मेरे सास मानते हैं, उसके बाद हम लोग भी मानते हैं। और इसे हम लोग कुछ नहीं मानते हैं, मेरे ससुर जी जो है ना वही मानते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो दिखाऊंगी ज़रूर हाँ मैं आप लोगों को। और लिटन गए हैं बाज़ार पे क्योंकि मिठाई लाना है। आज विजया है तो सबको प्रणाम करना है, उसके लिए मिठाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वो गए हैं। और पनीर लाने के लिए देखो मून फिर से खोल दिया है। और एक और अभी मैं जाऊंगी खिचड़ी बनाने के लिए किचन में। और मून को क्या बोलूं, मून का 2 पैर था ना, अभी उसका 10 पैर हो गया है। इधर आने के बाद वो इतना ज़्यादा बदमाशी करते हैं ना कि पूरा घर के जितने सारे लोग हैं सब बस उसको ही देखते हैं, खाना वगैरह छोड़ देते हैं बनाना। और सारे सबको मतलब एनी टाइम बस मून 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 और मून कि मून कहाँ जा रहे हैं, ऊपर ना चले जाए, सीढ़ी से गिर ना जाए, दरवाज़ा खोल ना दे, किचन में जाके गरम चीज़ पकड़ ना ले। और नीचे जो किचन है हमारा छोटा सा जो कि मेरे सास करते, उसमें भगवान के लिए सारे सब कुछ करते हैं। तो उस जो चूल्हा है वो भी गरम रहते हैं एनी टाइम। हाँ क्योंकि कुछ भी करना पड़ते हैं तो वो गरम ही रहते हैं। और उधर जाके पकड़ ना ले, बस यही सब कुछ टेंशन है। और एक बात हुआ था कल, पता है मैं आप लोगों को बोलूँ क्या हुआ था कि कल नवमी था बंगाली का। तो रात के तभी बज रहे थे 11:30 या फिर 11। हाँ और एक जो कि ड्रिंक किया था एक आदमी ने, ड्रिंक मतलब कि जो ऐसे गिरा हुआ रहते हैं ना रास्ते के साइड पे, मतलब इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि उसको उठने का ताकत भी नहीं रहते ऐसे लोग। हमारे घर के जो एंट्री गेट है ना उधर ही पड़ा था। हाँ तो लिटन जब आ रहे थे तब बोला कि देख ना उधर जाके कोई पड़ा है, शायद वो ड्रिंक किया है तो एकदम उठ नहीं पा रहे हैं। तो फिर मेरा जो जेठान है वो जाके देख रहे थे कि क्या हुआ, और वो जाके ना उसको ढूंढ ही नहीं पाया। फिर देख रहे हैं कि उधर जो एक पॉन्ड है ना उसमें से थोड़ा सा बबल्स टाइप का निकल रहे हैं। उधर पूरा कचरा है ना, देखा ना अपने पॉन्ड में। और फिर ना उसने देखा कि उधर थोड़ा सा बबल्स टाइप का आ रहे हैं। फिर उसने सोचा कि हाँ वो इधर ही गिर गया, और गिर गया ना तो वो मर ही जाता। वो कुछ पकड़ के ऐसे मतलब उसका सांस ले रही थी, वो ऐसे तो बेहोशी टाइप का हो गया था, फिर भी वो सांस ले रहे थे। हाँ और फिर वो सबको मतलब मेरे जेठान जाके उधर से सब लोगों को लेके आया, फिर उसको उठाया, उसके घर जो है पहुंचाया। उसके बाद मेरे जेठान नहाया, बोला कि अरे कोरोना अगर उसको होता, मतलब उसको कोरोना है कि नहीं हमें तो थोड़ी ना पता है ना। तो उसके लिए बोला कि चलो उसको जब हम पकड़ ही लिया, क्या होता अगर वो ड्रिंक किया तो किया, अगर मर जाता तो। ड्रिंक तो अभी सभी करते, वो थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, अगर मर जाता तो क्या होता उसके फैमिली को। उसको शादी तक नहीं हुआ है आज, मतलब शादी तक अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके लिए मैं सोच रही थी कब बोलूँ आप लोगों को, ऐसे होता है इधर बहुत। मतलब ये जो 2 दिन है ना, ये 2 दिन आप कोलकाता में घुस नहीं पाओगे, इतना एक्सीडेंट होता है। और इतना जो बेवड़ा बोलते हैं ना जिसको एक ही भाषा में, तो वो लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड। और ज़्यादातर तो हमारे घर के सामने आके ही गिरा रहते हैं क्योंकि ये साइड थोड़ा बड़ा है ना और एकदम सुनसान टाइप का रहते हैं, कोई रहते नहीं है। तो सब लोग आगे इधर ही बैठते हैं। और इधर जो मैंने कल आप लोगों को दिखाई थी ना एक पटरी, उसके ऊपर बैठ के सब लोग नहीं करते हैं। और फिर चलो बाहर म्यूज़िक भी स्टार्ट हो गया, मुझे जाना है किचन में उनके लिए खिचड़ी बनाने के लिए। मेरे सास उसके वेजिटेबल्स भी कटिंग करके रख दिया है। और हे फ्रेंड, तो देखो मेरा ससुर जी और मेरा सास दोनों मिलके लगे हैं पूजा करने के लिए। और ये जो है दशमी के दिन ही करते हैं क्योंकि माँ जब चले जाते हैं उसके पहले करते हैं। तो बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं फ्रेंड, मुझे इतना नहीं पता है। और सारे के सारे सब पूजा बोलो या फिर जो अरेंज करना है सब कुछ मेरे ससुर जी करते हैं। और कितना अच्छे से करते देखो, क्योंकि उसको ये सारे चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो करते भी है बहुत ही अच्छी तरीके से। क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका मम्मी पापा कोई भी नहीं था, छोटा सा ही खुद अकेला जो है
खुद के पैर पे जो खड़ा हुआ है, उसके बाद उसके दिल में जो है ना वो किसी को कभी नहीं बताते हैं। पर सोचो आप लोग, जब वो कोख में था तभी उसका पापा जो है मर गया था, और उसके बाद वो 1 साल की हुआ था शायद, तभी उसका मम्मी भी मर गया था। और उसके जो बड़े भैया है ना, उसने भी उसको नहीं देखा था, वो खुद ही इतना छोटे थे। उसका एक बुआ था, उसी ने उसको थोड़ा बहुत कुछ पाला था, पर क्या उसका भी तो शादी हो गया था ना। उसके बाद वो खुद से ही जो किया था और आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि आप जो ये घर देख रहे हो ना, मैं बोलना नहीं चाहती थी पर मुझे लगता है कि आप लोगों को बोलना चाहिए कि ये मेरा ससुराल नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है। और मेरा जो रियल ससुराल है ना वो यहाँ पर नहीं है, वो बहुत दूर है। तो उधर से सभी को लेके आए हैं मेरे हस्बैंड लीटन। तो मेरे ससुराल में मैं आज तक पैर नहीं रखी हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ कि मेरा ससुराल कैसे है। और लीटन भी बहुत ही कम टाइम उसके पापा के घर पे रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में मतलब मुंबई में शिफ्ट हो गए थे। बहुत ही कम उम्र में, शायद आप लोग ऐसा सुना भी नहीं होगा कि इतने उम्र में कोई मुंबई में शिफ्ट हो सकते हैं। बहुत स्ट्रगल उसने भी किया और उसके पापा ने भी किया फ्रेंड। तो देखो हम सभी बैठ के इधर पूजा देख रहे थे और मेरा नहाना भी कंप्लीट हो चुका था। मून देखो क्या कर रहे हैं, वो जो घंटी टाइप का रहते हैं ना, काशोर बोलते हैं उसको, वो लेके खेल रहे थे। और मेरे ससुर जी, पूजा में थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाती है, बहुत सारा अरेंज करना पड़ते हैं ना इसके लिए। और ये देखो छोटी सास पहले ये घंटा बजा रही थी और अभी मून ले लिया है। मून किसी को नहीं दे रहे, पर डर लगता है ना कि उसके पैर के ऊपर ना गिर जाए। और बस मेरा ससुर जी का पूजा अभी कंप्लीट होने ही वाले हैं। और जब हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, मुंबई में जब रहेंगे ना, तब हमारा ससुर जी का ये वीडियो देखेंगे तो लीटन को भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। और मेरा ससुर जी ना हंस रहा था कि तुम्हारा वीडियो बनाना हो गया, तो मैं बोला नहीं नहीं मैं बना रही हूँ, तुम्हारे जैसे ही पूजा करो। क्या बोलूँ फ्रेंड, मुझे ना मेरे ससुर जी के देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होते हैं कि ज़िंदगी में वो क्या क्या नहीं झेला है। उसके बाद जब शादी हुआ उसके बाद से मेरे सास भी बोलते हैं कि मेरे सास को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा, क्योंकि सर के ऊपर अगर ससुर और सास नहीं रहते हैं ना तो क्या होते हैं वो सबको पता है। मुझे भी पता है कि रहते हुए भी मेरा कोई नहीं है, अलग से रहती है। और ये देखो सारे पूजा कंप्लीट हो चुकी थी, हम लोग थोड़ा बहुत भगवान को प्रणाम कर लेंगे, उसके बाद मैं जाऊँगी घर पर। और मून को नहलाना खिलाना हो गया है। साइड में देखो मून सो रहे हैं। और ये वाला साड़ी जो मैं कल पहनी हुई थी, इसको थोड़ा सा धूप में रखी हूँ, क्योंकि यार धूप इतना देखती हूँ ना तो मैं इसका जो लालच है ना वो सहन नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि धूप मेरे मुंबई के घर में देखा ना आप लोगों ने, थोड़ा सा भी नहीं मिलते हैं। तो मैं जब भी जो साड़ी पहनती हूँ ना उसको वॉश नहीं करती हूँ। एक दिन के लिए मैं क्या वॉश करूँ उसको, ये सारे साड़ी को ना मैं धूप के ऊपर थोड़ा टाइम रख देती हूँ। उसके बाद जब थोड़ा बहुत ये ठीक हो जाती है उसके बाद मैं उठा के लेके फिर फोल्ड करके रख दूँगी। इससे क्या होता है कि मैं तो इतना सारी पहनती नहीं हूँ, अगर मैं ऐसे पहन के रख दूँगी ना तो पूरा एकदम वाइट कलर का डैम टाइप का हो जाते हैं। तो चलो कुछ काम था मेरा, यही सारे काम था। और ये सारे फोल्ड करके अभी मैं थोड़ा सा सो जाऊँगी। मेरे सास भी बोल रहे थे, क्योंकि रात को ना पता नहीं एक जगह से अलग जगह मतलब और एक जगह पे आने के बाद ना नींद ठीक से नहीं होते हैं, इसके लिए बस अभी मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी ना, तो बाहर का कुछ मतलब काम था वो सारे करके मैं एकदम से आई हूँ सोने के लिए। तो चलो सो जाती हूँ, उसके बाद मैं एकदम से आप लोगों के साथ मिलूँगी इवनिंग पे। और मैं फ़ैन भी चालू था मेरा घर का, मैं थोड़ा सा उसको लो कर दिया। और ठंडी भी पड़ रही थी ना, देखो फुल स्लीव पहन के नहीं तो मैं कैसे रहती। और मून को भी मैं फुल स्लीव और फुल पैंट जो है उसको पहनाती हूँ इसके लिए, क्योंकि इधर ना छोटा छोटा मच्छर है बहुत, क्योंकि पेड़ वगैरह है ना, इसके लिए है। तो फ्रेंड ये देखो शाम के टाइम हो चुकी है, अभी मैं रेडी हो रही हूँ, बाहर जाना है, माँ को बोरन करना है, मतलब दुर्गा माता को। और मैं ना साड़ी पहनी नहीं हूँ, पता है मेरे जेठान जो है वो खाना खा रहे थे, इसके लिए बस मैं ऐसे ही करके लगा के रखी हूँ कि चलो थोड़ा सा हल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। उसके बाद मैं साड़ी लास्ट पे पहन के मैं निकल जाऊँगी। और मैंने इधर सीसी क्रीम लगाई हूँ। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मुझे मेकअप करना आता ही नहीं है, फिर भी आप लोग बोलते हो कि आप बहुत अच्छे लगते हो। और आप बोलते हो ना कि मुझे बिंदी पहन के बहुत ही अच्छा लगती हूँ मैं, तो इसके लिए मैं पहनती हूँ बिंदी, पहनती मतलब लगाती हूँ मैं। तो चलो हल्का सा ही मेकअप करूँगी। और लीटन आया था मून को रेडी करने के लिए, वो बोला था चलो मून को रेडी कर देती हूँ जल्दी से, क्योंकि सारे बच्चा आ गए हैं, मून भी जाने के लिए बोल रहे हैं। तो लीटन को ना वो मून का एक फ़्रॉक है ना जो बर्थडे वाला टाइम पे पहना था, वो वाला फ़्रॉक बहुत ही पसंद है, इसके लिए वो वाला ही वो पहना रहे थे। और मैं अभी लिपस्टिक लगा रही थी, और ये वाला जो लिक्विड लिपस्टिक मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी हुई थी ना, ये एक ही कलर है जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। एक कलर नहीं, बहुत सारा कलर है, पर ये जो पिंक कलर का है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसके लिए इसको ही लगा रही थी मैं। और कान में गले में सब कुछ पहनूंगी लास्ट में, पहले मैं मेकअप और साड़ी पहन ली थी उसके बाद। और आज मैं पूरा जो भी पहनूंगी गोल्ड का पहनूंगी, और आप लोग को भी दिखने को मिलेगी कि मेरा गोल्ड का
थोड़ा बहुत ही कलेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। तो मेरे पास ना वो सिंदूर लगाने की ये नहीं था। फिर ऐसे करके बाहर जाऊँगी क्योंकि सास है उधर, ससुर जी और सब कुछ है ना, इसके लिए मैं नहीं जा रही थी। तो घर पे जो भी था उससे ही मैं कर लिया। और जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है, तो बार बार मुझे इधर उधर भागना पड़ती है। और मून को भी रेडी करना पड़ते हैं। उनका पापा तो उसे कपड़ा तो पहना के दिया और पर उसको जो है क्रीम लगाना है, कॉम्बिंग करना है, वो सारे सब कुछ तो मुझे ही करना है। तो चलो मून जो है रेडी हो चुकी है, उनके पापा उसको लेके निकाल जाएगा। अच्छा फ्रेंड, और आप लोग ना एक बात भी बोलते हो कि आप कोई काम नहीं करते हो क्या, आपका ससुर मतलब सास और जेठानी करते हैं क्या। तो फ्रेंड ये बात अपने सच कहे है कि मैं जो है इतना काम नहीं करती हूँ किचन में। मैं आज तक मेरे ससुराल के किचन में नहीं गई हूँ, सबके लिए खाना भी नहीं बनाई हूँ मैं, क्योंकि मून को खिचड़ी बनाना पड़ते है, इसके लिए मैं अभी जाती हूँ। नहीं तो इसके पहले मैं कभी भी किचन में नहीं गई। पर मुझे बहुत ही इच्छा होती है कि सबके लिए खाना बनाऊँ, चाहे मैं कितना भी बनाऊँ, पर परमिशन चाहिए ना। ऐसा होते नहीं है ना, क्योंकि जब तक मेरे साथ है तो सब कुछ उसका ही है, किचन उसका है, सब कुछ। हमें उसका परमिशन लेना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग ये सोचोगे कि मैं मेरे सास से डरती हूँ, तो ये भी सही बात है कि मैं जैसे मेरे मम्मी पापा से डरती थी ऐसे मैं मेरे सास ससुर से भी डरती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मैं रेडी हो चुकी हूँ। देखो फाइनल लुक दिखा रही थी। और आज मैं सारे सब कुछ गोल्ड का पहनी हूँ। और मेरे बॉडी में आप लोगों को जो भी दिखने को मिल रही है सब कुछ लीटन ने दिया है। मेरे कान में जो झुमका है ना, वही बस मेरे मायके से दिया है, एक ही है ये झुमका ही मेरे मायके से दिया है। और सब कुछ लीटो ने दिया। मेरे उंगली में जो अंगूठी देखा ना वो भी। तो चलो मैं माँ को बोरून कर लिया, मतलब कि ऐसे सिंदूर लगाना पड़ते है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि जैसे मिठाई देना पड़ते है, पानी देना पड़ते है, फिर उसके मतलब सर के ऊपर धान और क्या बोलते हैं ना, एक ग्रेस टाइप का रहते हैं वो देना पड़ते हैं। और ये देखो मैं आप लोगों को दिखा रही थी सब कुछ कि कैसे कैसे दे रहे थे। तो पहले तो मैं दे दिया और मेरा जेठान नहीं देगा, कुछ प्रॉब्लम है इसके लिए। तो वो ऐसे तो आए थे पर सबने उसको सिंदूर भी लगाया है। और चलो क्योंकि वो ना शाम के टाइम पे खाना भी खा लिया था, तो ऐसे बोला था कि चलो आज मैं नहीं दे रही थी इसके लिए। तो सिंदूर वगैरह थोड़ा बहुत लोग तो लगा ही देते हैं। हम लोगों ने मास्क तो पहने थे पर कोई भी मास्क नहीं, मतलब कोई यही नहीं कर रहे थे। देखो ज़्यादा लोग मास्क पहने ही नहीं और सिंदूर लग गया था मास्क के ऊपर। और मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे सिंदूर पहन के, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आज मैं मेरा जेठान को भी आप लोग अच्छे से देखा ना, तो और वीडियो शूट कर रही थी मतलब कि राखी, जो कि मेरा बड़ी बेटी बोलो या इस घर की बड़ी बेटी जो भी बोलो, बार बार एक नाम से पुकारना अच्छा नहीं लगते ना, तो बेटी बेटी बोल देती हूँ मैं। और ये देखो मेरा छोटे सा से। और चलो सबको मैं सिंदूर लगा दिया, ज़्यादा लोगों को नहीं लगाऊंगी, ऐसे तो ज़्यादा लोगों को लगाना ठीक भी नहीं होगा, इसके लिए नहीं लगाऊंगी ज़्यादा लोगों को। और फ्रेंड चलो ये देखो सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे घर, फिर फेस वॉश करेंगे और उसके बाद मून को खिलाना है और भी बहुत सारा काम है। और वो देखो मून के पापा मून को लेके खड़ा है, क्योंकि मून एकदम लाइट पिंक कलर का कपड़ा पहना हुआ था, उसके ऊपर अगर सिंदूर लग जाता ना तो एकदम से सत्यानाश हो जाती। और इसके बाद हम तीनों ने मिलके एक पिक भी मतलब खींची थी, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लूँगी। तो चलो ये देखो ये वाला पिक। सो फ्रेंड अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और इधर आने के बाद हमारा थोड़ा सा रूटीन जो है चेंज हो चुकी है। पहले तो हम 11:30-12 बजे तक सोते थे, पर अभी 10:30 बजे के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं मेरे सास। और उसके बाद जाके हम सब सो जाते हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है ना, तो जल्दी जल्दी सोना सबसे अच्छा होती है। क्योंकि अगर जल्दी जल्दी सोएंगे ना तो सुबह जो है जल्दी जल्दी उठ पाएंगे और एनर्जी के साथ उठ पाएंगे। क्योंकि क्या होते कि विंटर के टाइम पे सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं होते है ना किसी को, इसके लिए। और ऐसे तो मैं सुबह लेट ही उठती हूँ, मेरे सास मना करते हैं, बोलते कि तुम लेट ही उठा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि उन दोनों को काम पे ये हो गया है ना कि तुम ये काम करो मैं ये काम करूँ, तो उसको प्रॉब्लम नहीं होते है। तो मून जो है तो बस अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, क्योंकि आपको देखा ना आप लोगों ने कि मेरे फेस का हालात क्या था, पूरा एकदम सिंदूर लगा के क्या हालात होके रखी थी मेरा फेस का। तो आने के बाद ही मैंने वॉश किया था। उसके बाद जो है थोड़ा बहुत हमारा एक रिचुअल्स रहते हैं ना, कि दशमी मतलब कि आज दशमी है और शुभ विजय आप सभी को मैंने सुबह भी बोला था। और आज दशहरा भी है, तो विजय का दिन क्या होते हैं, सबको हम प्रणाम करना पड़ते हैं। तो सबको किया प्रणाम, उसके बाद हम डिनर किया और सारी काम जो है कंप्लीट हो चुकी थी। और ऐसे तो बर्तन वगैरह किचन क्लीनिंग वगैरह ना मेरे सास और मेरे जेठान जो है सुबह ही कर लेते हैं। मैं भी कभी कभी हेल्प कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, मैं भी करती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। आप लोग देखते ही हो कि मैं
खाना भी नहीं बनाती हूँ या फिर ज़्यादा काम भी मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि करने नहीं देते हैं यार। और फ्रेंड चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। सुबह से मैं क्या क्या किया, और मेरे घर में कुछ रिचुअल्स होते हैं जो कि मेरे ससुराल का रिचुअल्स है, और मेरे ससुर जी जब से छोटा था तब से ये सारे सब कुछ होते जा रहा है, तो अभी तक मानते हैं सब। और मेरे ससुर जी ना ऐसे बड़ा नहीं हुआ है, मम्मी पापा कोई भी नहीं है मेरे ससुर जी का। जब वो छोटा था ना, 1 साल का था, तभी मतलब जब वो कोख में था तभी उसका पापा मर गया था, और पैदा होते ही उसका मम्मी भी मर गया था ससुर जी का। तो बहुत ही स्ट्रगल करके मेरे ससुर जी जो है इतना दूर तक आए थे। तो वही छोटे से उसको जो 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 सिखाया है उसके फैमिली के बारे में, वही सब कुछ करते हैं, और कितने अच्छी तरीके से निभाया है देखा ना। तो ये जो होते हैं ना, एक तीज स्पेशल रहते हैं, तो हर दशमी के दिन जो है दुर्गा पूजा के टाइम पे मेरे ससुराल में होते हैं। मैं 2 बार या 3 बार ही मैं इधर रहती, तभी मैंने देखा था, और आज भी मैंने देखा, पर मुझे नहीं पता ये किसके लिए करते हैं। सुनूंगी उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाँ, और मेरा बहुत सारा बंगाली व्यूअर्स भी है। आप लोगों के घर में क्या ऐसा होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मेरे मायके में ऐसा कुछ नहीं रिचुअल्स है। मेरे मायके में बस आज जो बिजोया रहते हैं वही करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी ऐसे रिचुअल्स नहीं रहते हैं। और आज मेरे ससुराल में ना फिश भी खाते हैं, पर क्या हुआ कि आज मंडे है, तो मंडे हमारा वेज होते हैं। चलो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ, और फिर मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को छोटा सा लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ससुराल आप लोगों को कैसे लगे है, और मेरा ससुराल का ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रही है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग बहुत पूछते हो कि मैं मायके कब जाऊँगी। तो फ्रेंड मेरा मायके जाने का लेट है, और मैं अगर जाऊंगी तो ज़्यादा दिन नहीं रहूँगी उधर। मैं 1 या 2 दिन के अंदर ही मैं वापस आ जाऊंगी। बाद में बताऊंगी सारे सब कुछ। हाँ, तो मैं मायके ज़रूर जाऊंगी, और जब जाऊंगी आप लोगों को लेके भी जाऊंगी। हाँ, तो फ्रेंड चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड, बाय बाय। मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।